ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, मैं इसका स्कोर आई गेस खो दिया इसने स्कोर को। हाँ ठीक है, ये हमारा स्कोर था। ठीक है, हम एक नया शेल में बनाते हैं तभी तो डिफरेंस देख पाएंगे ना, कि दोनों में डिफरेंस क्या था। नहीं तो एक ही सेल में हौच पौच मचा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो या ठीक है, सो हम यहाँ पे सिंपल स्केल कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, स्केलिंग आवर डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे x को स्केल करेंगे और यहाँ पे स्केल किए हुए डेटा को हम पास करेंगे इस x के जगह पे s। ठीक है, वो और y को हम टारगेट को स्केल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको रन करो और मॉडल ट्रेन होगा इंटरनल। नाउ इसके अंदर कुछ दिक्कत आई है। क्या दिक्कत आई है? किस लाइन में दिक्कत आई है? इसमें दिक्कत आई है। ओके, अच्छा, एक बार मुझे एक्स को देख लेने दो, क्या जनरेट करके दे रहा है। एक्स अंडर स्कोर एस सी। हाँ हाँ। ऐसी कैपिटल है उसमें और ऊपर स्मॉल है नहीं नहीं, वेरिएबल। ये दिक्कत नहीं है। कल भी हमने यही यूज किया था ना। एक सेकंड गाइस, कल जो हमारा मॉडल था किसमें था? स्केलिंग में ही था ना। कल हमने मिन मैक्स स्केलर ही यूज किया है। ठीक है, वेट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ठीक तो है। तो ये ऐसा क्लास बना के क्यों दिखा रहा है मुझे? ऐसा नहीं दिखाना चाहिए उससे। डेटा दिखाना चाहिए मुझे, ये पता नहीं क्यों ये दिखा रहा है। एस सी डॉट और एक्स, एक्स हमारा कैसा है? ओके, तो इसको स्केल करे यार, क्या कर रही है अदालत? स्केल डॉट फिट ही तो कर रहे हैं। नो, व्हाट इज हैपनिंग? लेट मी पुट इट इनसाइड प्रिंट फंक्शन। एक्स, एक्स ऐसा हो क्यों रहा है? मिन मैक्स स्केलर और एक एससी नाम के वेरिएबल को असाइन कर दो। चलो इतना काम कर दिए। अब हम इस एक्स को, एससी को हम फिट करेंगे अपना डेटा। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। What is wrong with this?
यार कल तो किया है, यहाँ पे जब हम स्केल कर रहे थे। अच्छा, ट्रांसफॉर्म पहले करना है। सॉरी यार गाइस, पहले ट्रांसफॉर्म करना है, दिमाग से निकल गया है। एनीवेज, इसको पहले ट्रांसफॉर्म करना होता है यार गाइस, कहाँ गया आपका? यही है ना? यहाँ पे हमें पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, फिर बाद में फिट करना पड़ता है, ठीक है। ओके। अब ये जो हमारा डेटा है, इस डेटा को हम पास करेंगे अपने मॉडल को, ठीक है। सॉरी, मॉडल को कह रहा हूँ, इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को पास करें। तो पहले हम इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म जो करे हैं, इसको यहाँ पे हम रख लेंगे, ठीक है। अब जो भी डेटा ट्रांसफॉर्म होके आया, उसको हमने एक स्केल नाम के वेरिएबल में रख लिया, एक्स अंडरस्कोर एससी करके, और उसी को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो अब आप इसको अनकमेंट करोगे, तो ये हमारा डेटा जो है, एक्स ट्रेन वो हमारा देखो ऐसा दिखे, ठीक है। उसी तरह से एक्स टेस्ट हमारा हमारा 2D एरे में दिखेगा, जो बचा हुआ डेटा है। तो ऐसे ऐसे करके हम अपने डेटा को ट्रेन का सॉरी स्केल करते हैं, और फिर ब्रेक डाउन करते हैं इन चार पार्ट। उसके बाद हम अपने मॉडल को लेके आते हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग टेस्टिंग का स्कोर निकाल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये और खराब हो गया, लेकिन इसके कंपैरिजन में, सॉरी ये सच में और खराब हो गया, देख रहे हो, हमारा स्केल करने से डेटा खराब हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मॉडल अच्छा काम नहीं कर रहा। अब ये मॉडल ज्यादा अच्छा प्रिसाइज आंसर देगा। क्यों आंसर देगा? क्योंकि ये स्केल्ड है, इसको ज्यादा हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको करा जा सकता था, और हो भी रहा था जब हम डेटा पॉइंट्स बदल दे रहे थे तब, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें भी डेटा पॉइंट्स बदलते हैं। यहाँ पे लेके आओ इसको, और यहाँ पे हम लेट्स से 12 कर देते हैं, देखते हैं। अरे इसमें भी बदल रहा है, ठीक है। तो डेटा की कमी, अब कह लो इसमें डेटा कम है, इसलिए शायद ऐसा स्कोर आ रहा है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इसमें डेटा कम है, 150 सैंपल है, क्या ही मॉडल सीखेगा। ये आता है पैरामीटर की डेटा की कमी है, ठीक है। तो ये हमारा देख रहे हो, मॉडल के पास डेटा कम है, इसीलिए मॉडल को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो गया, ठीक है। ओके, जरा इसको डेटा को, ट्रेनिंग डेटा को बढ़ा देते हैं 90%, फिर देखते हैं। ये देखो, टेस्टिंग स्कोर खराब हो गया, ट्रेनिंग स्कोर अच्छा दिखा रहा है, ठीक है। तो स्केलिंग का हम देख ही रहे हैं यूज क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब एक क्वेश्चन रह गया है, एक क्वेश्चन जो था हमारा। घबराह हो गई पाइथन तुम्हारी, ये क्या है? देखो, यहाँ पे एक चीज तुम लोग को नोटिस करना है, जो प्रेम ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, कि अगर हम किसी डेटा को रियल टाइम में आ रहा है मेरे से, इस मॉडल को लेके चल रहा हूँ, ये वाला मॉडल जिसमें रैंडम स्टेट 12 लगा रखा है, और यहाँ पे ट्रेनिंग टेस्टिंग दोनों स्कोर अच्छे आ रहे हैं। तो मान लो किसी बंदे ने बोला, अब आइरिस डेटा कैसा दिखता था? ट्रेनिंग इसको सॉरी सेपल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ, ऐसा करके था डेटा हमारा, मतलब ये हमारा डेटा था। डीएफ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ। तो कोई बंदा हमें डेटा देगा, तो ऐसे ही तो डेटा देगा, बोलेगा कि भाई ये डेटा है तुम्हारे पास, ठीक है। इस डेटा का बताओ कि को किस क्लास से ये बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे तो हमारा डेटा स्केल्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास फीचर्स हैं, हमारे पास फीचर्स हैं, और 2D एरे में है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? तो हम इसके में
इसके इस केस में क्या करेंगे कि हम इसको, जो हमारा एससी ऑब्जेक्ट था ना, जहां पे तुमने फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म किया था, उसी को हम ये डेटा देंगे। तो मान लो कि ये हमारा सैंपल है, ठीक है। अगर तुम हमारे मॉडल को ये एज इट इज डेटा दे दोगे, सैंपल, तो देखो ये कुछ भी बता सकता है, आयरिस वर्जेनिका बता रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें एज इट इज जो सैंपल है तुमने उठा के दी। लेकिन हमारा जो मॉडल ट्रेन हुआ है वो स्केल्ड डेटा पे ट्रेन हुआ, ठीक है, जो 0 से 1 के बीच में है। और ये जो हमारा डेटा, ये 0 से 1 के बीच में नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसी डेटा को फिट, सॉरी ट्रांस फिट करते हैं, ट्रांसफॉर्म तो कर रखा था शुरू में, अब फिट करेंगे, एससी डॉट फिट। और इसके अंदर हम सैंपल पास करेंगे। यार, ये प्रॉब्लम क्या है। रुकना गाइस, थोड़ा सा देखना, तो यहाँ पे मुझे कुछ दिक्कत लग रही है। देखो ये सैंपल है, इस सैंपल को यहाँ पे पहले फिट किया गया है, मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों एरर दे रहा है यार। ट्रांसफॉर्म फिट कर रहे हैं, स्केल सैंपल फिट। ओके, ट्रांसफॉर्म, सॉरी गाइस, ट्रांसफॉर्म है यहाँ। हम हमारा जो सैंपल आया है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, थोड़ा सा रुकना गाइस, यहाँ तो हम अलग ही कसरत करवाते हैं। सैंपल टू इक्वल्स टू दिस, और इस सैंपल टू को मैं यहाँ पे पास करूंगा। देखते हैं कौन सा सब क्लास आता है। आयरिस सितोषा और आयरिस वर्जिनिका। हाँ, सैंपल, अरे यार टू, एनपी डॉट राउंड,
अच्छा देखो गाइस, एक यहाँ पे ये 0 0 दिखा रहा है, ये दिक्कत है। इसको डेटा पूरा दिखाना चाहिए। देखो एक चीज तुम लोग को समझ में यहाँ पे आएगा कि जो ये सैंपल था, ये सैंपल था ये वाला, और वो था आयरिस सितोसा का। हमने अपना जब मॉडल ट्रेन किया था, तो मॉडल की जो ट्रेनिंग हुई थी वो स्केल्ड डेटा पे हुई थी, स्केल्ड डेटा पे हुई। मतलब जब हमने मॉडल ट्रेन किया था तो हमने स्केल्ड डेटा पास किया था, 0 से 1 में कन्वर्ट कर। उसको कैसे किया गया? तो ये वाला जो कॉलन है, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है इस कॉलन की, उसको उठाया गया। ठीक है, और जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको उठाया गया। ठीक है। तो मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम बताया था, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर दिया गया, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है। लेकिन अभी के लिए मान के चलते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू, उससे हम सब नंबर को इस कॉलम के डिवाइड कर देंगे। तो इसमें मान लो कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 6 7, तो इससे हम सबको डिवाइड करेंगे, सिर्फ इसी कॉलम में, इसको नहीं करेंगे। इसमें अगर तुम्हारा 3.6 सबसे बड़ा है तो इसमें सभी वैल्यू को 3.6 से डिवाइड करें। इसमें सबसे बड़ा 5.4 है तो इस कॉलम में सबको 5.4 से डिवाइड करेंगे। इस कॉलम में अगर सबसे बड़ा 2.3 है तो 2.3 से सबको डिवाइड करेंगे। तो हर कॉलम का अलग अलग अपना नंबर होता है जिससे वैल्यूज डिवाइड हो रही होती है, और उनको स्केल किया जाता है 0 से 1 में लाने के लिए। ये किस्सा है जब हम एस सी इज इक्वल टू मिन मैक्स स्केल चलाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और एस सी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म जब करते हैं और अपना डेटा पास करते हैं जैसे, तो ये क्या करता है, हमारे डेटा को, डेटा के हर कॉलम में से सबसे बड़ी वैल्यू को निकाल रहा है। हर एक वैल्यू का अपना एक थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाल रहा है, और उससे सबको डिवाइड कर रहा है, और सबको 0 से 1 में कन्वर्ट कर। यहाँ पे भी इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको निकाल रहा है और सबको डिवाइड कर रहा है। ये बात सच नहीं है सभी स्केल के साथ, ये मीन मैक्स स्केलर के साथ सही है। ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है और यहाँ पे भी वैसे ही, सब में अलग अलग वैल्यू से डिवाइड हो रहा है पूरे रो में। ठीक है। और 0 से 1 में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब इस डेटा को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया था। तो ये मान लो कि हमारा ट्रेनिंग का स्कोर, ट्रेनिंग का डेटा रहा, तो ट्रेनिंग का डेटा को हमने फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म से स्केल कर। इस इस डेटा में 5.1 जो है वो बिगेस्ट नंबर है मान लो, और इससे ये पूरा का पूरा डेटा डिवाइड 5.1 से। इसमें 3.6 सबसे बड़ा नंबर था और इससे ये पूरा का पूरा डेटा डिवाइड हुआ। ध्यान से समझना इस बात को, ये जरूरी। इसमें इस कॉलम में सबसे बड़ा वैल्यू मान लो 1.5 है, इससे सबके सब डिवाइड। उसी तरह से इसमें 0.2 ही मान लो सबसे बड़ा वैल्यू, मान लो ये 0.3 है, ऐसा मान लो। 0.3 से सब वैल्यू डिवाइड हुई तो 0 से 1 में ये कन्वर्ट हो गया। तो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करने से ये किया गया है जो मैंने तुम्हें अभी बताया है इस ट्रेनिंग डेटा के साथ। दिस इज माय ट्रेनिंग डेटा, ऊपर वाला मान, ये जिसको सर्कल किया है। अब क्या हुआ, जब हमें टेस्टिंग के डेटा मिले, तो मान लो ये टेस्टिंग का डेटा। ठीक है। तो इस टेस्टिंग के डेटा को भी हमें स्केल करने की जरूरत पड़ेगी। मॉडल ने जब डेटा की स्केलिंग करी थी तो उसने इस नंबर को यूज किया था सबको डिवाइड करने के लिए, स्केल करने के लिए। इस कॉलम में इसको यूज किया गया था, पेटल लेंथ में इसको यूज किया गया था, और पेटल विड्थ में इसको यूज किया। ये जो नंबर है इसको हम नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए जब हम टेस्टिंग के डेटा को स्केल करने चले जाते हैं, जो बाद में आते हैं हमारे पास यूजर से, जैसे ये शुरुआती हमने एक सैंपल उठा के दिया था अपने मॉडल को यहाँ। तो जब हमने एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म किया, एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म जब किया हमने और अपना सैंपल पास किया,
इस एससी नाम के ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पे बना था, तो इसने इसी स्केल का, इन्हीं चारों स्केल का यूज किया है इन सभी नंबर को डिवाइड करने के लिए, या यूं कहें कि इसको डिवाइड कर। बात समझ में आ रही है कि ट्रांसफॉर्म का क्या यूज है और फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म का क्या यूज है? हम्म। गाइस बोलो हाँ ना, नहीं आया? ज्यादा यस सर। हेक्टिक हो गया क्या? हम्म। तो समझ में आ रहा है, सही बताओ, हाँ ना बताओ एक बार, थोड़ा सा मुझे सर कंफ्यूज तो हो समझ जा। में आ रहा है, हम्म। लेकिन फिट और ट्रांसफॉर्म में लाइक समझ नहीं आ रहा। जैसे आपने स्टार्टिंग में पहले बोला था कि हमें फिट करना है, फिर उसके सॉरी, वो बाद वो गलती से एरर आ हो गया गया था, था। सुनो मेरी बात सुनो, इस बात को भूल जाओ। मैंने स्टार्टिंग में बोला था फिट करना है, ये मेरे से गलती हो गई। स्टार्टिंग में फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर, ठीक है, ये करना है स्टार्टिंग। उसके बाद क्या करना है, जब कभी हमारे पास नया डेटा आएगा, मॉडल से प्रिडिक्शन मांगा जाएगा उसका, तो हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है। हाँ अब बोलो। और एक और चीज, जैसे कि आपने बोला कि जब हम हम्म। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जो उसने मान रखा है हाईएस्ट वैल्यू, उसी से वो डिवाइड करेगा। तो इससे एरर नहीं होगा, लाइक एक आउटलायर्स नहीं चीज, बढ़ जाए? हाँ इस चीज को एक बार ध्यान से सुनो, ये ट्रेनिंग का डेटा है, ठीक है। इस ट्रेनिंग के डेटा में इस कॉलम में मान लो कि मॉडल ने मान रखा है इसको हाईएस्ट वैल्यू, और इससे सबको डिवाइड करके 0 से 1 में स्केल कर, ठीक है। तो जब टेस्टिंग का डेटा आएगा, यानी कि ये डेटा तुम भेजोगे पूरा का पूरा, तो ये वाला कॉलम को इसी से डिवाइड किया जाएगा। यही है ट्रांसफॉर्म का मतलब। कहाँ गया ट्रांसफॉर्म? यही है ट्रांसफॉर्म का मतलब, ठीक है। स्केल नहीं बदला जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पे एक है जो तुम्हारे जहन में आ रही होगी कि सर हम तो 0 से लेके 1 में डेटा को कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस स्केल 5.1 को यूज करके अगर 6.7 को हम डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, कुछ इतनी बड़ी, तो 0 से 1 कहाँ रह गया? मैंने बोला नहीं रहा, लेकिन हम स्केल बदल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सर फिर हम मिन मैक्स तो हमें यूज करना ही नहीं चाहिए, तो फिर वो जो एक नहीं नहीं, स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, देखो, अगर डेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया स्केलिंग के बाद, ठीक है, तो उस पे मॉडल हम ट्रेन कर सकते हैं। हम हमें किससे परहेज करना है? ज्यादा डेविएशन, कम डेविएशन चलेगा। हम जब डेटा को जब हम ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, इन सब की बात करते थे, तो उसमें क्या कहते थे कि अगर ज्यादा चेंजेस है, मतलब एक इंसान और एक पेड़ के बीच का हाइट हम नहीं निकाल सकते, उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन निकाल। तो उसी तरीके से अगर ज्यादा गैप है तो इन सबको एक जगह लाने के लिए हमें स्केलिंग की जरूरत पड़ती है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेटा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, और वो ज्यादातर ऐसा सिनेरियो जो ये तुम देख रहे हो, ये ट्रांसफॉर्म के बाद ही होता है ना, गया ट्रांसफॉर्म के बाद ही होता है, टेस्टिंग के सैंपल के साथ। इससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि रिजल्ट अच्छे आते हैं। अगर तुम्हें नहीं बिलीव हो रहा है तो रिजल्ट तुम्हारे सामने है, देखो, इस चीज को ध्यान से देखो। यहाँ पे ये जो सैंपल हमने यहीं से उठाया, बिना स्केल करे जब हमने प्रिडिक्शन मांगा, यानी कि सैंपल 1 में रख के जब हमने मॉडल से प्रिडिक्शन मांगा, तो मॉडल क्या कह रहा है? आयरिस वर्जिनिका है, आयरिस वर्जिनिका मान रहा है उसको, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको स्केल कर दिया, ये पॉइंट के बाद ये वैल्यूज है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। अब कैसे ये आता है, मैं मेरे भी जहन में नहीं, तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने इनको स्केल किया तो ये 0 पॉइंट भले ही दिखा रहा है कि 0 पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज है जो ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है। हमने जब इसको फिर से प्रिडिक्शन इसका मांगा तो देखो ये एक्चुअली उसी क्लास का दिखा रहा है जिस क्लास से हम लिए थे, आइरिसिटोसा। देखो, है ना आइरिसिटोसा। तो स्केलिंग के बाद हमारा डेटा थोड़ा और ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है। बिना स्केलिंग के तो कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी आंसर देने लग जाता है। ये देखो हमारा सामने स्केलिंग, स्केलिंग के बगैर प्रिडिक्शन, ठीक है। ओके सर। तो स्केलिंग जरूरी है। अगर हमने अपना मॉडल देखो, ये बात तो जहन में बिल्कुल रख लो कि अगर तुम्हें अपना मॉडल बनाना है, स्केल करो, ठीक है। स्केल करना जरूरी, इसको मैंडेटरी मान के चलो, स्केल करना जरूरी ही है, हर कोई बोले, ठीक है। दूसरा,
जो ट्रांसफॉर्म होता है वो बाद में जब डेटा आता है तो उसको बदल के, अपने पहले वाले स्केल के अकॉर्डिंग बदल के, और फिर प्रिडिक्शन मांगने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तीसरा, अगर हमारा मॉडल स्केल्ड डेटा पे ट्रेन हुआ है और उसको अनस्केल्ड डेटा, मतलब कि ऐसे ही रॉ फॉर्म में डेटा दे दिया गया है, तो हमेशा ज्यादातर चांसेस है कि हमारा आंसर खराब है। ठीक है। तो इसीलिए हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करके, यानी कि स्केल करके अपने मॉडल्स को पास करते हैं और प्रिडिक्शन। प्रेम, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला स्केलिंग का? मिल गया मिल गया। ये समझ में आया? आज की क्लास थोड़ी सी मेरी वजह से हौच पौच हो गई, क्योंकि मैंने पहले ही फिट कह दिया था। क्या है ना कि अब बहुत दिन ये हो गया है, इसको भी यूज करे हुए, इन सबको यूज अब करता ही नहीं हूँ। ये आउटडेटेड है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स आउटडेटेड ना कोई नहीं, समझ गए है। उसका जो हाँ। ट्रांसफर। तो फिट मैंने बोल दी, ये मेरी गलती, हम सॉरी। पहले फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जब एक बार मॉडल ट्रेन हो जाए और बाद में हमें डेटा मिलने लग जाता है, तो उस केस में हम ट्रांसफॉर्म का सहारा लेते हैं। इस केस में क्या होता है, इस ट्रांसफॉर्म के केस में जो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म में स्केल यूज किए गए हैं, उसी स्केल को यूज करके हम जो हमारे टेस्टिंग के डेटा है उसको भी हम स्केल करते हैं। हम इस टेस्टिंग के डेटा में फिर से बड़ी वैल्यू को ढूंढ के और डिवाइड नहीं करते सबको, जो यहां से बड़ी वैल्यू आई होगी, जिस कॉलम की होगी, उसी कॉलम को वो डिवाइड करे। मतलब इसमें मान लो कि 4 कॉलम थे ना, आइरिस डेटा में 4 कॉलम थे। पहली वाली जो है 5 है, दूसरी वाली 6 है, तीसरी वाली 2 है, चौथी वाली लेट्स से 1 है। ठीक है। तो ये हमारा ट्रेनिंग का डेटा सेट है, ये बिगेस्ट वैल्यू ऑन कॉलम्स। इन सबको डिवाइड करके 0 से 1 में लाया जाएगा, इन सभी वैल्यूज इन डेटा से डिवाइड करके, इन नंबरों से डिवाइड करके। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे, अपना डेटा दोगे आगे चल के, तो भले ही इस डेटा में, इसमें भी 4 वैल्यूज हो, भले ही इसमें तुम्हारा 7 करके एक नंबर होगा, तो इसको नहीं पिक किया जाएगा, बल्कि इसी नंबर से इस कॉलम को डिवाइड किया जाएगा, इसी नंबर से इस कॉलम को डिवाइड किया जाएगा, इसी नंबर से इस कॉलम को डिवाइड किया जाएगा, और इसी नंबर से इस कॉलम को भी डिवाइड किया जाएगा। यही ट्रांसफॉर्म का मतलब है। इतना क्लियर है गाइस? यस सर। तो ट्रांसफॉर्म का यही एक मतलब था यार। ठीक है। मेरे से एक ही गलती हुई है, वो ये हुई है कि मैंने फिट बोल दिया, मुझे फिट नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। फिट अरे कोई अंडरस्कोर दिक्कत नहीं। ट्रांसफॉर्म होता है और फिर ट्रांसफॉर्म। ठीक है। हम्म, हम्म, और हम स्केलिंग इसलिए करते हैं कि ज्यादा डेविएशन, जैसे कल का हमारा जो था 2, 3 और 4, 4 समथिंग करके एक बहुत बड़ी वैल्यू थी, 4 डिजिट नंबर थी, राइट? तो उनको एक एक रेंज में लाने की बात कर रहे थे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, किसी और को कुछ पूछना है? इस कॉन्सेप्ट को मुझे लगता है कि हो गया है। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। सर ट्रांसफॉर्म करने से ऐसा क्या इफेक्ट आ जाता है, मतलब जब हम फिर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम्म। तो उसके बाद फिर हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म करने करने से से ट्रांसफॉर्म करने से ये पहले फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म को देखो। ठीक है। इस कॉलम में इस पूरे वैल्यू को एक एक काम करते हैं, एक और डेटा। ये हमारा मान लो ट्रेनिंग का डेटा है, ट्रेनिंग सैंपल है। ठीक है। एक्स ट्रेन है, मान लो। अब इसमें 4 कॉलम दिख रहा है। अब अगर हम इस एक्स ट्रेन को स्केल करना चाहते हैं, एक्स ट्रेन को हम स्केल करना चाहते हैं, तो हम स्केल करके बेसिकली ये जो तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे एक छोटी वैल्यू 1 है, इससे ये 2 टाइम बड़ा है, और इस वैल्यू से ये वैल्यू 5 टाइम बड़ा है, ये वैल्यू 4 टाइम बड़ा है, मतलब ये सब इक्वल रेंज में नहीं। तो हम इन सब का रेंज इक्वल करने के लिए इनको 0, 1 में कन्वर्ट कर। तो जब ऐसा डेटा होगा 2D की फॉर्म में, तो हम ऐसे कॉलम वाइज डेटा को ले लेते हैं।
और इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। जैसे इन दोनों में 5 बड़ी वैल्यू है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 1 और ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 0.8। समझ में आ रहा है? फिर इन दोनों में 2 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसको डिवाइड जब 2 से करोगे तो 1 आ जाएगा और इसको 0.5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा डेटा स्केल हो जाएगा। ठीक है, अब कल को अब इस स्केल्ड डेटा को तुमने पास किया मॉडल को, मान लो मॉडल को जब तुमने पास कर दिया, इसको भी स्केल कर लो, इसको भी स्केल कर लो, दिस इज योर 1 एंड दिस इज 0, ये 0 ही हो। ठीक है, दिस इज योर 1 अगेन एंड दिस इज 0.5। ठीक है, तो इस डेटा को हमने मॉडल को पास किया। अब मॉडल जब ट्रेन हो गया तुम्हारा, तो एक और सैंपल तुम्हें मिला, उसका प्रिडिक्शन तुमसे मांगा जा रहा है, बोला जा रहा है कि इसका प्रिडिक्शन, और इसमें 10, 7, 9, 6 ऐसी वैल्यूज। तो तुम इसको स्केल करने के लिए 10 से ही डिवाइड थोड़ी ना कर दोगे इस कॉलम को, इस कॉलम को डिवाइड तुम 7 से थोड़ी ना कर दोगे, इसको 9 से थोड़ी ना कर दोगे, इसको 6 से थोड़ी ना कर दोगे। इन्हीं, जैसे इसमें जो 5 था ना बिगेस्ट वैल्यू, इससे ये हमारा डिवाइड, ये जो है हमारा, ये 2 से डिवाइड, ये हमारा 1 से डिवाइड होगा, ये हमारा 4 से डिवाइड। जो भी वैल्यू आएगी, भले ही वो 0, 1 में नहीं है, लेकिन अभी भी सिमिलर रेंज में है, मतलब 1 के थोड़ा सा ही ऊपर है या नीचे। ये इसलिए किया जा रहा है कि हमारा मॉडल अच्छे से सीखे, किसी एक वैल्यू की वजह से हमारा डेटा बहुत ज्यादा ना बदल जाए। अगर ऐसा सर होगा, हमारा सर हमारा वो डेटा तो 1D में हो गया ना पर। 1D में नहीं होता, सैंपल हमेशा 2D में पास होता है, इसलिए तो 2 ब्रैकेट बनाया है। ओके ओके। है ना? तो किसी एक डेटा की वजह से ज्यादा डेविएशन ना आने लग जाए मॉडल में, इसीलिए हम डेटा को स्केल करते हैं, इसको मैंने कल बताया था। ठीक है। ठीक है, इसमें आपका कहने का मतलब ये है, जैसे फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म का यूज पहली बार करेंगे। में होगा, पहली हाँ बार में। पहली हाँ पहली इसमें बार से में। हमारे स्केल निकल के आते हैं। हाँ ठीक है, इसके निकल के आए। और इसमें वही स्केल को यूज करके आगे आने वाले डेटा को हम बदल लेते हैं जब टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग ठीक है, करते हैं जब यूजर से रियल वैल्यू जाएगी। हाँ, लाइक यूजर से जब रियल रियल वैल्यू वैल्यू जाएगी आती है तो उसको भी डिवाइड करेगा। हम उसको इस स्केल से, जो ये हमें प्रोवाइड कर देता है हमारे डेटा को ट्रांसफॉर्म करके, उसी से हम इन डेटा को भी डिवाइड करने लग उसको जाते भी डिवाइड करेगा, करेक्ट हैं। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो इसको ठीक हो कहते गया। हैं ट्रांसफॉर्म करना। तो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म पहले इस्तेमाल होता है, देन ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल। करेक्ट, थैंक चलो, यू। सर ये मतलब स्केलिंग था। मतलब जो आपने पहले वो बताया था कि हम जब मॉडल बनाते हैं उस हम्म, टाइम पे हम एक्स फिट यूज करते हैं, वो वाला स्टेप हट जाएगा, ये हाँ, कहना फिट, चाह रहे हैं वो ना? जो डॉट फिट मैंने बोल दिया था ना, वो गलत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डॉट फिट नहीं, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। वो कभी कभी, हाँ सॉरी जी। गाइस, भूल जाता हूँ मैं। रिवाइज करके नहीं आता ना मैं, मतलब पढ़ के नहीं आता, जो याद है वही पढ़ा। ठीक है, चलो, सॉरी अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन